हाथों में तिरंगा लिए बाबा ने कर दिया ऐलान। विरोधी भी बाबा के ऐलान से हो गए परेशान। 2027 के साथ 2029 के लिए भी भर दी हुंकार। सिर्फ यूपी नहीं, दिल्ली का भी सपना करूंगा साकार। पहले यूपी में हैट्रिक, फिर बीजेपी में नंबर 1। बाबा ने चल दिया है सटीक दांव। आखिर क्या है बाबा की प्लानिंग? कैसे तिरंगा यात्रा के जरिए भरी नई हुंकार? कैसे 2027 के साथ साधेंगे 2029 भी? और विरोधियों में क्यों है खलबली? बताएंगे सब कुछ, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। गोरखपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के साथ ही हाथों में तिरंगा लिए योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से यूपी के सियासी समर का आह्वान कर दिया है। तिरंगे के साथ देशभक्ति का जोश और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल दिखाई दिया, लेकिन सियासी गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक तिरंगा यात्रा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसकी राजनीतिक टाइमिंग और इसके जरिए बना माहौल अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जब हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे तो तस्वीर सिर्फ देशभक्ति की नहीं थी, बल्कि इसके कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। समर्थकों के बीच जोश, युवाओं की मौजूदगी और राष्ट्रवाद का संदेश, इन सब को जोड़कर देखें तो यह आने वाले चुनावी माहौल की एक झलक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसके पीछे कोई आधिकारिक चुनावी रणनीति घोषित कर दी गई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण और सोशल मीडिया की चर्चाओं ने इसे लेकर अटकलों को जरूर हवा दे दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ योगी आदित्यनाथ की नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी है? सोशल मीडिया पर इसी तरह की बयानबाजी और राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। समर्थक अपने अपने तरीके से इसे भविष्य की बड़ी सियासी तैयारी से जोड़ रहे हैं। वहीं विरोधी खेमे में भी इस तरह के नैरेटिव को लेकर हलचल दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर दूं कि 2029 को लेकर अभी जो बातें हो रही हैं वे फिलहाल राजनीतिक अटकलों और सोशल मीडिया की चर्चाओं के दायरे में हैं। लेकिन एक बात तय है, तिरंगा यात्रा के जरिए योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां चुनावी राजनीति में युवा मतदाता बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहां तिरंगे के साथ जुड़ा यह संदेश आने वाले समय में कितना असर पैदा करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। यूपी के राजनीति में मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हर यात्रा, हर बयान और हर बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के मायने निकाले जाएंगे। ऐसे में गोरखपुर की तिरंगा यात्रा को भी इसी बड़े राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के लिए ये सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं, बल्कि जोश और आत्मविश्वास का प्रदर्शन है। संदेश यह देने की कोशिश दिखाई देती है कि सरकार और संगठन चुनावी मैदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं विपक्ष के लिए यह एक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत नेतृत्व जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी, और यहीं से 2027 के साथ 2029 की भी चर्चा शुरू हो जाती है। अगर 2027 में बीजेपी यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर 2029 के लोकसभा चुनाव में भूमिका जो है योगी आदित्यनाथ की वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ चुनावी गणित की नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या देशभक्ति और राष्ट्रवाद का यह नैरेटिव युवाओं को उसी ताकत से जोड़ पाएगा जिस ताकत से बीजेपी इसे चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करती है? क्या तिरंगा यात्रा का यह माहौल आने वाले दिनों में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएगा, और क्या यही जोश 2027 की चुनावी लड़ाई में वोट में तब्दील हो पाएगा? इन सारे सवालों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।